मेरे साथ प्रोग्राम के आगाज में साबिक वफाकी वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। इनसे जरा मुल्क की मईशत पर जो है वो कुछ सवालात हैं। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब आपके वक्त का। शौकत तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो रुपए का हाल हो रहा है, रुपए की इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? रुपए की जो तबाही है, हम तो 182 रुपए पे रुपया छोड़ के गए थे। आज वो जो है 264 रुपए पे भी है और वो भी नहीं रहा। तो हम तो नहीं हो सकते, यही हो सकते हैं ना जो जिन्होंने ये हुकूमत की बागडोर संभाली है ये अप्रैल के बाद। अच्छा। और उसका जो उसकी वजूहत ये है कि जब आपकी डॉलर की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो तो जाहिर है फिर वो रेट तो जो है रुपए का गिरेगा। तो अभी अगर आप देखें कि जब से अप्रैल से इन्होंने हुकूमत संभाली है तो एक तो $2.3 बिलियन इनके पास आया, जो चाइना का रोल ओवर था जो हमने पे कर दिया था और उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में करेंगे, आपको वापस दे देंगे हम, और वो उन्होंने वैसे दिया 1.5-2 महीने के बाद, लेकिन दे दिया। उसके बाद IMF ने इनको कुछ थोड़े से पैसे दिए और कोई थोड़े से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद तो बाकी तो इनके पास पैसे ही कहीं से नहीं आ रहे, और जब पैसे नहीं आ रहे होते और डिमांड आपकी हो रही होती है, उसकी वजह से फिर इन्होंने क्या किया कि वो रोक दिए आर्टिफिशियली जो है मतलब एलसीएम खोलनी बंद कर दी। और उसके बाद कहा कि जी हमको जो एयरलाइन वाले उनको पैसे देने बंद कर दिए, फिर इन्होंने फ्रेट्स वालों को पैसे बंद कर दिए। जब ये किया तो फिर दो रेट्स, 3 रेट्स बन गए। एक रेट का, फिर एक एक्सचेंज कंपनी का और एक हवाले का रेट। लोगों ने अपनी जो जरूरियात पूरा करने के लिए हवाला रेट की तरफ जाना शुरू हो गए। तो हवाला रेट जाने शुरू हो गए तो वो हवाला रेट एक असल रेट वो बन गया। इंटरबैंक में तो कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। तो एकदम जो है ये इन्होंने जो जिसको हैंडल करना होता है सही तरीके से, लेकिन तरीन साहब ये बताइएगा, डार साहब का बड़ा दावा था कि वो डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये जो फैसला था कैप लगाने वाला, क्या आपको लगता है इस फैसले की जरूरत थी या ये ऐसा करना जरूरी था? ये पुरानी चीजें हैं, ये हो नहीं सकता आज की दुनिया में। आज की दुनिया के बीच में पीपल फाइंड अदर वेज। और हुआ ये कि उन्होंने अपना एक और तरीका कर लिया, और वो तरीका था कि उन्होंने हवाले के थ्रू अपनी चीजें जो है वो मतलब जरूरियात पूरी करनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ, उससे एक विशेष साइकिल शुरू हो गया। वो क्या था, रेमिटेंस, वहां से वर्कर्स रेमिटेंसेस जो आती हैं वो तो हमारा वर्कर ही भेज रहा होता है ना अपने घर गृहस्थी के लिए। तो उसको जब पता चला कि मतलब एक डॉलर पे 40-40 रुपए का फर्क आ रहा है, तो उसने $200 अगर भेजने हैं तो 8,000 रुपए उसको ज्यादा मिलने हवाले के थ्रू, हवाले में अपने पैसे भेजने शुरू कर, इसका मतलब रेमिटेंस गिरना शुरू हो गई। आपकी रेमिटेंस जो है 2.9 बिलियन से नीचे गिरी है 2 बिलियन पे, मतलब विद इन 8 to 9 मंथ। इसी तरीके से आपकी एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो गई। तो वो फिर एक किस्म से वो गैप और बढ़ता गया, और उसकी वजह से ये एक सूरत अब आ गई थी कि IMF ने कहा कि ये रेट्स आप बराबर करें, वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे। अच्छा। और उसकी वजह से फिर सऊदी अरेबिया ने भी ये कह दिया, बाकी बायलैटरल ने भी ये कहा, मल्टीलैटरल ने भी ये कहा, तो आपको एक किस्म से पूरी की पूरी जो आपकी वो है चेन है वो रुक गई। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, ये जो आज वजीर खजाना ने ये भी कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली किस तरह से हुई, तो क्या वाकई कोई इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि मईशत का हाल क्यों है? पहले तो तहकीकात इन्हीं की होनी चाहिए, और इनको 13 से लेके 18 तक या 17 तक, जो ये 17 तक रहे हैं, 17 तक तो एक्सपोर्ट इन्होंने ओवर वैल्यूड रुपया रखा। और एक्सपोर्ट गिरती गई, $25 बिलियन से $21 बिलियन पे आ गई डार साहब के जमाने में, और इंपोर्ट्स बढ़ गई
और वो जो टीका लगाया वो अगर आप उसको चले आखिरी साल 25 भी गिन लें तो $10 बिलियन से 5 साल में एक्सपोर्ट गिरी और 23 बिलियन से इंपोर्ट बढ़ी। $33 बिलियन का टीका लगाया इतने वक्त में। तहकीक तो उसकी होनी चाहिए। अच्छा। हमारी तहकीक क्या करेंगे ये? हमने जो पिछले जो लास्ट 2 ईयर थे उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई जीडीपी में, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, सर्विसेज की, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट रेमिटेंसेज, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन। तो तहकीक करवाएं, बिल्कुल करवाएं। फिर इन्होंने उसी में कहा इन्होंने कि जी मैं तो 24वीं हाई वो इकोनॉमी छोड़ के गया था और इन्होंने उसको 42वीं कर दी। अरे भाई मैंने अभी वो फैक्ट्स देखे हैं। अच्छा। इनके वक्त में 40वें नंबर पे थी 2017 में। अच्छा। और अभी उसको 24 कह देते हैं। तो इनको नहीं समझ आती कि यार ये चीजें वेरीफाइबल होती हैं, आप वेरीफाई कर लेते हैं ये चीजें। तो ये तो इनकी तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये तहकीक होनी चाहिए कि जो हमें ये कह रहे थे कि जनाब आपने 40 महीनों में आपने तकरीबन 19.5 ट्रिलियन का डेट बढ़ाया। दुनिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। तो अब ये 9 महीनों में 11 ट्रिलियन जो बढ़ गया है, 9 महीनों में 11 ट्रिलियन बढ़ गया। तो इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म की इनको कहें बातें खत्म करें, हमें प्लान दें। क्या प्लान करने वाले हैं, ये क्या मार्केट कह रही है, इनका प्लान क्या है? और इसको रादर देन सेइंग जो आज उन्होंने तकरीर में कहा है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह तो हमेशा मदद करता है, लेकिन आप अपनी मदद खुद भी तो करें। आपको किस लिए बिठाया हुआ है हमने इधर? ठीक। अच्छा, राइट। तरीन साहब ये बताइएगा कि एक आर्गुमेंट जो हुकूमत देती है वो ये कहती है कि ये फ्रेमवर्क आईएमएफ का आप तय करके गए हैं, तो ये जो मुश्किलात हैं वो आप ही की वजह से हैं और आप ही की जिम्मेदारी है। हम उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते, उन कमिटमेंट से बाहर नहीं जा सकते। देखिए जी, आईएमएफ ये हमें कहते हैं जी आपने बारूदी सुरंगें। यार हमने बारूदी सुरंगें कोई नहीं की थी। हम तो पूरा आईएमएफ पे जा रहे थे। दिसंबर के पूरे हमारे टारगेट्स पूरे कर दिए थे। हमने फरवरी में एक फ्रीज लगाई थी जिसका 100 अरब रुपया हर महीने का था। और वो हमने पूरा बंदोबस्त किया था। लेकिन चलें, ये कहते हैं कि जी वो 100 अरब जो आपने किया था वो ठीक नहीं किया था। तो आप हमारा पीएचडी भी 100 अरब से काट के उसको पूरा कर देते और फिर उसी चले जाते उस प्रोग्राम पे। उस प्रोग्राम में सिर्फ ₹2.5 और हमने बिजली बढ़ानी थी। कोई हमने गैस की कीमत नहीं बढ़ानी थी। हमारा जो ये सारी जो चीजें हैं उन्होंने इनके ऊपर लाजिम की हैं, बिकॉज इन्होंने पहले शोर मचाया और गलत बयानी की। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अब इस तरह करो कि 850 अरब तो पीडीएल लेके आ जाओ और उसके बाद ₹7.80 बिजली पे बढ़ा दो और उसको 47% गैस बढ़ा दीजिए। हमारे वक्त में तो नहीं था। तो चले इन्होंने ये भी फलांग लिया, अग्रीमेंट तो कर लिया ना इन्होंने उनसे। इन्होंने एग्रीमेंट किया ना अपने जुलाई के बीच में। ये तो जब जुलाई में एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने उनसे, तो अब क्यों नहीं पूरा कर रही है? इन्होंने क्यों किया वो एग्रीमेंट? शक बस्ता ने किया, इसने नहीं किया, लेकिन किया तो सही ना, इन्हीं की हुकूमत ने किया। अब इनका आईएमएफ कह रही है तुमने अभी हमारे से पैसे लिए हैं, हमारे से एग्रीमेंट किया है और तुम शॉर्ट हो। तुम 3.2 ट्रिलियन शॉर्ट हो इसके अपना फिस्कल वाली साइड पे। अच्छा। तुम ये जो रुपया तुमने फ्लोट नहीं किया हुआ और ये तुम्हारा जो सर्कुलर डेट है बढ़ता ही जा रहा है। तो वो कह रहा है इसको तो पूरा करो भाई। एक और चीज जो तरीन साहब आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त जो हमारी मईशत के हालात हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि मईशत को सियासत से अलग किया जाए और ये जो मुआशी फैसले हैं इनको मिलकर लेने का कोई हल निकाला जा सके? ये वो चार्टर इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पहले तो हमें ये करना है कि हम पॉलिटिकली हम आहंगी जो है वो लेके आए। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही हम फॉलो नहीं कर रहे और अपनी जो है जिसकी मर्जी आती है उसको उस तरह इंटरप्रेट कर देता, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रेमवर्क है जिसके तहत डेमोक्रेसी ने एक किस्म से काम करना है, उसमें ही अगर दरारें पड़ी हुई हैं, पहले उसको तो ठीक करें, फिर हम इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है, हमें कई चीजों के ऊपर एक किस्म से लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए, जिसको हम जो भी हुकूमत आए उसको फॉलो करना चाहिए। 4-5 चीजें ही हों बेशक। जितना इंडिया ने आपने देखा होगा कि 1991 में मनमोहन सिंह ने जो प्लान बनाए थे
वो बीजेपी की हुकूमतें जो है वो 3 दफा आ चुकी हैं, कांग्रेस की 3 दफा आ चुकी हैं, उन सारों ने वो चंद जो चीजें थी, सीधा सीधा चीजें थी, उनको फॉलो किया। ठीक। तो उन्होंने कोई चार्टर इकोनॉमी नहीं बनाया था, उन्होंने एक किस्म से 10 साल के 15 साल के उन्होंने प्लान बनाए थे और सारे फॉलो करते हैं। ठीक।